पल की। कोरोना काल में भी मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए अनेक लोग दवाइयों के नाम पर खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे में इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ फेक प्रेस वार्ता का आयोजन स्वदेशी जागरण मंच द्वारा किया गया, जिसमें एक क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा। प्रेस वार्ता के दौरान जिला संयोजक प्रशांत शर्मा, महानगर सह संयोजक मयूर भाटिया एवं गुरुवारप्रीत सिंह उपस्थित रहे। स्वदेशी जागरण मंच की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम लोग आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आपको मालूम है कि कोरोना को लेकर इस समय जो हालात भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर हैं और कितनी बड़ी मात्रा में मानवीय क्षति इस समय हो रही है, जो बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये भी है कि अब इस महामारी से बचने के लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। एक वैक्सीन जरूर बन के आई थी और उस वैक्सीन की भी सुलभता सबको नहीं है। विशेषकर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत में इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत की सरकार पूरी अपनी ताकत लगाकर इस विषय पर लगी हुई है, लेकिन अभी इसमें बहुत समय लगने वाला है। केवल भारत की बात ही ना करें, पूरे विश्व के अन्य देशों में भी बात करें तो वहाँ पर भी अभी वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाया है और कई देश तो ऐसे हैं जहाँ वैक्सीनेशन अभी चला ही नहीं है। वैक्सीनेशन सुलभ हो, सबको दवाइयाँ मिले, सबको उपचार मिले, ये एक मानवीय अधिकार है और इस अधिकार को सभी को मिलना चाहिए। ये उपचार सबको मिलना चाहिए, ऐसा सोच के स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि इन दवाइयों को बनाने वाली और वैक्सीन को बनाने वाली जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो कंपनियां इन दवाइयों के पेटेंट से अपना अधिकार छोड़ें, क्योंकि पेटेंट के चलते ये दवाइयां नहीं बन पा रही हैं। ये वैक्सीन इतने बड़े स्तर पर इसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं दे पा रही है। सबसे बड़ी बाधा आज अगर नजर आती है तो वो एक पेटेंट अधिकार है। स्वदेशी जागरण मंच ने ये बीड़ा उठाया है भारत के अंदर कि हम पूरे देश में जन जागरण करेंगे, साथ ही हम भारत सरकार के माध्यम से, और हालांकि भारत सरकार भी लगी हुई है, हम ये चाहते हैं कि इन दवाइयों को पेटेंट से मुक्त किया जाए। भारत को भी लगभग 120 देशों का समर्थन प्राप्त हो चुका है। विश्व के कई देश भारत के साथ WTO के प्लेटफॉर्म पे इस विषय को रखने भी वाले हैं। अभी हाल ही में यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपना समर्थन विवश होकर भारत को दिया है। तो स्वदेशी जागरण मंच ने भी ये तय किया कि हम पूरे देश के अंदर इस अभियान को चलाएंगे और इस अभियान को चलाकर हमने व्यापक जन समर्थन जुटाना प्रारंभ किया है। अभी लगभग 5 लाख पेटिशन हस्ताक्षर हमने आम लोगों से करा लिए हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रमुख लोग, जिसमें विश्वविद्यालयों के कुलपति, उसमें धार्मिक क्षेत्र की महान विभूतियां, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न संगठनों के लोग और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए भी हमारे लोग, इन सब का समर्थन हमारे को प्राप्त हो रहा है। और हम ये चाहते हैं, स्वदेशी जागरण मंच चाहता है कि ये दवाइयाँ शीघ्र पेटेंट से मुक्त हो, बड़े स्तर पर इनका उत्पादन हो और इनकी टेक्नोलॉजी भी अन्य देशों में जाए, वहां पर इसका उत्पादन हो। केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं जाए, बल्कि इसके लिए जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं और सब रॉ मटेरियल्स हैं वो भी वहां पर आसानी से उपलब्ध हो, ताकि सब मिलकर इस महामारी से लड़ सके। और ये भी एक सोचने का विषय है कि जब तक कोई भी एक व्यक्ति भी अगर इससे अछूता रह गया तो ये महामारी फिर दोबारा जन्म ले सकती है। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच ने इस अभियान को लिया है और बड़ा हर्ष का विषय है और आने वाले दिनों में एक अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की इस मांग को, स्वदेशी जागरण मंच की इस मांग को आज पूरा विश्व मान रहा है और शीघ्र ही ये दवाइयाँ पेटेंट से मुक्त होंगी और सबको जन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दवाइयाँ उपलब्ध हो पाएंगी।